बापट चौराहा। बापट चौराहा नाम क्यों पड़ा है? बापट चौराहा नाम पड़ा है बापट हॉस्पिटल के कारण। सबसे पहला जो हॉस्पिटल आया था इस चौराहे पे वो है बापट हॉस्पिटल, ठीक है, बापट जी का। इसके बारे में बताते हैं। और उसके वैसे इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा, है ना। और जब अपन आगे बढ़ते हैं तो 2-3 हॉस्पिटल और नजर आते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं ये सुकलिया एरिया किसने डेवलप किया था? हाउसिंग बोर्ड ने। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आज जानकारी मिल जाएगी। ये हाउसिंग बोर्ड ने डेवलप किया था। और जिस समय हाउसिंग बोर्ड ने ये एरिया डेवलप किया था उस समय ये पूरा क्षेत्र ग्राम पंचायत में आता था। कहाँ आता था? ग्राम पंचायत में आता था। और ग्राम पंचायत में इतनी सुविधाएं होती नहीं थी, तो सुविधाओं के अभाव के कारण लोग रह नहीं पाते थे। क्लियर है? तो जब ये क्षेत्र नगर निगम में आया, सुविधाएं बढ़ी। क्या क्या बढ़ी? रोड बने, ड्रेनेज बनी, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गार्डन बने, है ना। ये सब जब डेवलपमेंट हुआ तो इस डेवलपमेंट के कारण यहाँ के रेट भी बढ़ गए। और आप देखेंगे कि रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे वीआईपी बंगले बने हुए हैं। और आज का यहाँ का जो रेट है वो 15,000 रुपये से पार हो चुका है, जो एक समय 300 रुपये में कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय घुटने घुटने तक कीचड़ मचता था, सुविधाओं का अभाव था, ठीक है। लेकिन आज ये क्षेत्र पूरा नगर निगम सीमा के अंदर में है ना। विजयनगर को भी अगर अपन देखें तो विजयनगर सन 2000 के बाद से ही इतना पावरफुल बना है, उससे पहले तो सामान्य सब रहा था, ठीक है। अब अपन ऐसे बात करते करते कहाँ तक पहुँच गए? हीरानगर चौराहा और उसके आगे वाला चौराहा जिसको अपन बोलते हैं लास्ट टेम्पो स्टैंड। सर ये यादगार बना हुआ है लास्ट टेम्पो स्टैंड। इससे आगे टेम्पो भी नहीं जाते थे क्योंकि रास्ता ही नहीं था। रास्ता कौन सा था? बैलगाड़ी वाला। गांव के लोग जो खेती करते थे ना, वो खेती में जो बैलगाड़ी यूज करते थे वो वाला रास्ता था। लेकिन आज MR10 की वजह से पहुंच गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, लवकुश चौराहा उज्जैन रोड तक, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया। और ये बड़ी सुविधाएं सिर्फ डेवलपमेंट के कारण हुई है, ठीक है। जहां सुविधाएं बढ़ेंगी वहां आदमी आराम से रह सकता है, जहां सुविधा नहीं होगी वहां नहीं रहेगा। LLDC ग्रोथ का फॉर्मूला है। अब अपन कहां पहुंच गए? MR10 चौराहा। अब MR10 चौराहे से आपको एक रोड दिखता है लेफ्ट में। जो लेफ्ट में रोड दिखता है वो कहाँ जाता है? क्लर्क कॉलोनी परदेसीपुरा, क्लर्क कॉलोनी परदेसीपुरा। और जो राइट वाला रोड है जो बनता हुआ कहाँ जाएगा? हमारी टाउनशिप को कनेक्टिविटी देता हुआ आगे जाके बाईपास में कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी तोड़फोड़ चल रही है उस रोड पे और आगे बन भी रहा है। तो ये रोड और हमारी टाउनशिप यहाँ से नज़दीक में है, ठीक है, 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस चौराहे से, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं MR10 से। जब अपन आगे चल रहे हैं तो क्या अपन बताएंगे? MR10 रोड का अब यहाँ से नाम चेंज हो गया। अब ये नाम हो गया सुपर कॉरिडोर पार्ट 2, जो कि 4.5 किलोमीटर का है MR10 चौराहे से लवकुश चौराहे तक। और लवकुश चौराहे से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का 8.5 किलोमीटर का जो रोड है वो पार्ट 1 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं तो सबसे पहला अगर अपन देखें तो एक बहुत अच्छा वो उसका नाम क्या है, मॉल जो बन रहा है, आदित्य गेटवे, है ना। अभी सुपर कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट क्या है अपन इसको भी समझते हैं। सुपर कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है वो रोड के लेफ्ट में 300 मीटर और राइट में 300 मीटर पूरा कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये डेवलपमेंट चल रहा है। ये 11 सेक्टर में डिवाइड है पूरा रोड, ठीक है। इसमें IT सेक्टर की कंपनियां आएंगी, होटल, हॉस्पिटल, है ना, थीम पार्क और भी न जाने क्या क्या है। ऐसे 11 सेक्टर में ये पूरा 13.5 किलोमीटर का रोड पूरा डिवाइड है। और धीरे धीरे करके ये सब कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब अपन देखते हैं तो जैसे ही अपन नदी को पार करते हैं तो हमको लेफ्ट में दिखता है ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। ISBT के बारे में जब हम बताएंगे, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है ना। 25 एकड़ जमीन के अंदर में ये प्लान किया जा रहा है। और ये जो ब्रिज है, ब्रिज के दोनों तरफ इसका हिस्सा है। अभी ये जो बिल्डिंग बन चुकी है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 1500 बसों का ऑपरेशन यहाँ से होगा और जो एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने वाली होंगी, ठीक है।
इसके बाद में क्या हुआ, नीचे पूरा बेसमेंट में पार्किंग एरिया है, ग्राउंड फ्लोर से बसें ऑपरेट होंगी, 55 टिकट काउंटर हैं, यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, होटल, रेस्टोरेंट और वेटिंग हॉल, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को वीडियो में मिल जाएगी। ये सब अपने को बताते बताते चलना है ना। फिर अपन चढ़ गए ब्रिज के ऊपर, तो क्या ISBT से कनेक्ट है एक मेट्रो स्टेशन, इंटरकनेक्ट है दोनों, है ना। फिर अपन ब्रिज के ऊपर गए तो हमको रेलवे लाइन दिखती है, इंदौर देवास भोपाल रेलवे लाइन। एक समय ये लाइन सिंगल हुआ करती थी, अभी ये लाइन क्या है, डबल हो गई है, तो आने जाने में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आती। अब जब ISBT से अपन आगे जा रहे हैं तो एक रोड हमको और नज़र आता है, कहाँ से, होटल शेरिटन के बगल से, जो HR ग्रीन होता हुआ ऐसा आगे बढ़ता है, HR ग्रीन के लगभग से निकलता हुआ आगे बढ़ता है ना। तो इस रोड के बारे में अपन बताएंगे, ये भी 60 फीट चौड़ा रोड है ना, और ये भी इसमें जाके मिलता है और मिलके अपनी टाउनशिप को ये कनेक्टिविटी देता है, ठीक है, ये रोड। अब क्या है, इस रोड के बाद में जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास बोलने के लिए कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कौन सा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो और यहाँ पे हमारे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे मेट्रो के स्टेशन बन रहे हैं, है ना। तो मेट्रो के स्टेशन बन रहे हैं तो हम सॉल्व करेंगे, है ना। कौन सी चीज़ें, जैसे लेफ्ट में अगर अपन देखें तो सावे रोड इंडस्ट्रियल एरिया, सावे रोड इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं तो लगभग हर इंडस्ट्रीज के अंदर में चिमनियाँ लगी हुई है। और 2016 में जब सिंहस्थ आया था तो उस समय 3 बड़े चेंजेस किए थे इस सावे रोड इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में। वो 3 बड़े चेंजेस कौन से थे, जो धुआं निकालने वाली फैक्ट्रियाँ थी जिससे इंदौर का प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा था, ऐसी फैक्ट्रियों को यहाँ से डाइवर्ट किया, ठीक है। अभी धुआं निकलता है क्या, नहीं निकलता, देखते हैं ना अपन, चिमनी से धुआं नहीं निकलता, है ना। तो ऐसी कंपनियों को यहाँ से डाइवर्ट कर दिया, पहला चेंजेस। दूसरा चेंजेस क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज वाटर निकालने वाली कंपनियाँ थी, जिससे वहीं पास में खान नदी है, उसका प्रदूषण बढ़ रहा था और वही पानी कहाँ जाता है, उज्जैन में। तो साधु संतों ने हड़ताल कर दी थी, गंदे पानी में हम स्नान नहीं करेंगे, इसको शुद्ध किया जाए, ठीक है। तो दूसरा बड़ा चेंजेस ये किया था। और तीसरा बड़ा चेंजेस क्या किया था, जो बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाली कंपनियां थी उनको भी यहाँ से डाइवर्ट कर दिया। अब जो कंपनियां हैं वो है इको फ्रेंडली, जिससे हमारे रेजिडेंशियल में और कॉमर्शियल, जो रोड के दोनों तरफ है कॉमर्शियल पार्ट, इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो ये क्या है, इको फ्रेंडली। अब अपन फिर राइट में देखते हैं तो होटल शेरिटन, उसके पीछे जस्ट निर्माणा, और उसके और पास में आप देखेंगे तो HR ग्रीन। 3 होटल हमको यहाँ से नज़र आती है, लेकिन अंदर अगर जब जाएंगे तो 5-7 मैरिज गार्डन भी वहाँ पे है ना। बहुत अच्छे अच्छे गार्डन है जो रोड से दिखाई नहीं देते, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको दिखेंगे। अच्छा लग रहा है क्या, एक बार क्लिपिंग करो।